जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी मेहर ब्लेसिंग ऑलवेज चैनल में आप सबका स्वागत है। यहाँ आज हम सुन सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने गुरु जी महाराज के पवित्र सत्संग, और हर एक सत्संग में छुपा है गुरु जी का जय संदेश, उनकी मेहर और डिवाइन थॉट्स। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और महसूस कीजिए गुरु जी महाराज की कृपा अपनी ज़िंदगी में। और शुक्राना गुरु जी। और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि आपको क्या महसूस हुआ और इस सत्संग को सुनने के बाद आपको कौन सा संदेश और मेहर गुरु जी महाराज ने ब्लेस की है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा के आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय गुरु जी। और अपना सत्संग भी शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर अपना सत्संग ऑडियो फॉर्म में भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें जो भी कहते हैं या गुरु जी के जो भी वचन होते हैं उनका कोई ना कोई मतलब होता है। ये आज हम ओल्ड संगत का हम सुनेंगे कि गुरु जी महाराज ने दो चार शब्द बोले थे जिसका कितना गहरा मीनिंग था, जो कि कई बार हमें उसका जवाब पता नहीं चलता कि उसका मीनिंग क्या था, लेकिन बाद में वक्त आने पे उसका पता चल जाता। तो चलिए सुनते हैं हम प्यारा सा सत्संग अंकल जी के बारे में। Remember, I was pressing his right shoulder. My brother was pressing his left shoulder. He was on the other side. And he asked him something. I did not know what he asked. And many years later, हम लोग दोनों बड़े मंदिर में चल के जा रहे हैं, राइट? यू रिमेंबर दैट एक लंबा 1 किलोमीटर का रास्ता है, वट एवर, हाफ अ किलोमीटर, जहाँ पे वो मेन रोड है, हम लोग अंदर जाते हैं तो दोनों को गुरु जी की फ्रेग्रेंस एकदम जबरदस्त आ रही है यार, बिल्कुल एम्पायर स्टेट वाली फीलिंग आ रही थी उस दिन। तो भैया को मैंने पूछा कि भैया आपको याद है हमने एक बार गुरु जी के यहाँ रूम में थे और ऐसे, हाँ मुझे, हाँ बिल्कुल याद है यार मेरे को। तो आपने क्या था, व्हाट वाज द कन्वर्सेशन देयर? ही सेड आई आस्क्ड हिम समथिंग एंड he said something like first deserve then desire. तो he said in very clear English, I remember, he said ऐसा कुछ गुरुजी ने मेरे को बोला और मेरे को उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आया, बट अब समझ में आ रहा है। Then he told me कि what he had asked for, he was not ready to receive that blessing, but now he got that, उनको वो मिला जो उन्होंने वो मांगा। I will not go into what it was, but he said उस चीज के लिए he had to do a lot of preparation। तो जैसे आप कहते हैं ना कि blessings ready, तो he said मुझे अपने आप को तैयार करना पड़ा to get to that level, and I have got to that level। But that day I understood what Guruji said. First deserve, then desire. Right? तो even to come to Guruji से हम चीजें मांग भी लेते हैं, but उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। हमें, like I was saying, right, we have to be better individuals, you have to be a better human being, you have to get to a certain mindset of serving others। जय गुरु जी। देखिए कितना अच्छा सत्संग था अंकल जी का, कितने प्यार से उन्होंने समझाया गुरु जी महाराज का कि हम मांग लेते हैं और गुरु जी हमें नहीं देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो हमें चाहते हैं कि हम जो हमें गुरु जी महाराज प्रदान करने वाले हैं पहले हम उसको कैपेबल हो जाएं, क्योंकि अति जो है अगर हमें बहुत कुछ मिल जाएगा और हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंसान हर चीज़ को सहन भी नहीं कर पाता, बहुत खुशी को भी नहीं सहन कर पाता। इसलिए गुरु जी महाराज ने ये शब्द यूज़ किए थे कि फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। पहले उसको पाने के काबिल बनो, फिर डिज़ायर करो, क्योंकि हम यहाँ आ रही इच्छाएँ, इंसान की इच्छाएँ कभी ख़त्म नहीं होती हैं, वो अनगिनत होती हैं। आज एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी हो जाएगी, तीसरी होगी। हर रोज़ एक नई इच्छा इंसान के दिल में आती ही रहती है, मन इतना चंचल होता है। लेकिन हम जो गुरु जी महाराज हमें दे रहे हैं, हम उसको सहन कर पाएंगे कि नहीं, हम उसको पाने के कैपेबल हैं कि नहीं। तो गुरु जी महाराज हमें पहले उसके कैपेबल बनाते हैं कि तुम इतना मेहनत करो, ये चीज़ करो, हमें वो राह दिखाते हैं, देन वो चीज़ें हमें देते हैं। अब हम सुनते हैं नेक्स्ट सत्संग। अगर हमें फेथ है गुरुजी के ऊपर, एंड इफ वी आर ट्रूली सरेंडर्ड, then we have nothing to worry about. Then our job is to be present and to enjoy life moment to moment. That is ish. It doesn't mean to be frivolous, but ये मतलब है कि हम दिन ब दिन खुश रह सकते हैं, अपने आप को खुश रखें, वेदर वी आर वर्किंग और काम से अपने आप को खुश करें, या गुरुजी की जो भी सेवा है,
I don't specifically mean like the paid work or job or anything. गुरुजी के जो भी काम है, गुरुजी के जो भी हुक्म है, even to just live a good life, even जैसे गुरुजी कहते थे सैर करो, पानी पियो, you know, वो सारी चीजें हम we just do it and वही हमारी ऐश है, that we can enjoy the fresh air, we can enjoy a healthy body, we can enjoy a glass of water. हम खाना खाते हैं तो हम या तो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं या टीवी में देख रहे हो या कुछ फोन पर हो, तो we are not being present, even if it is not officially लंगर, like in the sense कि हमने भोग लगाया गुरुजी को, वो धरती माँ की बॉडी से एक प्रसाद ही निकला है. इट इज ऑल स्टिल डिवाइन. And if we treat it like that and we take it in with that kind of dhyan and meditation and shukrana, ki may this food nourish my body, then it becomes langar, it becomes sacred, because we understand that the divine source has provided for us. तो मैंने देखा है कि जब भी स्लाइटली वरी या कुछ भी होता है, टेंशन होती है, गुरुजी जस्ट रिमाइंड्स मी एंड रिमाइंड्स अस देयर इज सो मच टू बी थैंकफुल फॉर. गुरुजी ने जो भी दिया है, और उसके अलावा जैसे कहीं पे हमारा एक चैलेंज होगा, गुरुजी ने उस चैलेंज को नेविगेट करने के लिए हिम्मत भी दी है और बुद्धि भी दी है और सपोर्ट्स भी दिए हैं. वन वे और अनदर संगत और सम मिस्टीरियस पर्सन कम्स फॉरवर्ड और हेल्प भी हो जाती है. बट ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने हमें ट्रू ब्लिस ऑफ लाइफ दिया है थ्रू सत्संग एंड थ्रू सिमरन, सेवा, शुक्राना. क्योंकि आई हैव नोटिस नाउ, आप दिन में कुछ भी कर लो, मैं कुछ भी कर लूँ, नो मैटर हाउ सक्सेसफुल माय डे इज, इन द सेंस कि ये काम हो गया, वो ऑफिस का काम हो गया, ये हो गया, जो खुशी सत्संग में आके मिलती है, जो फीलिंग गुरुजी के शरण में आके बैठ के मिलती है, वो फीलिंग तो कहीं भी नहीं मिलती. देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने कितने प्यारे तरीके से हमें आंटी के थ्रू हमें समझाया है कि ऐश क्या है. जो हमें मिल रहा है, गुरुजी जो हमें दे रहे हैं, जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, हमें उसका शुक्राना करना चाहिए. और जो चीज़ें मिल रही हैं उसका जो है उसी को ऐश समझनी चाहिए. ऐश के मीनिंग्स बताए हैं. गुरुजी कहते हैं ऐश कर, कल्याण कर. हम सोचते हैं कि गुरुजी ने कहा है ऐश कर, तो यानी कि पता नहीं बहुत सारी धन दौलत आ रही है. हम हर चीज़ को धन दौलत में तोलते हैं, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सेवा करना, किसी की अच्छे काम करना, सबके दिल को जीतना, ये भी ऐश ही है. जय गुरु जी. अब हम सुनते हैं नेक्स्ट सत्संग. जय गुरु जी. ध्यान से सुनिएगा संगत जी, एंड तक सुनिएगा सत्संग. संगत जी, अब नेक्स्ट सत्संग में हम ये सुनेंगे कि गुरुजी महाराज ने अगर सेवादार या गुरुजी महाराज हमें कोई भी, क्योंकि गुरुजी महाराज सेवादार के थ्रू हमें हुक्म देते हैं कुछ भी काम करने के लिए, तो वो हमारा कल्याण करने के लिए ही होता है. इसलिए हमें उनकी रज़ा में राज़ी रह के जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं वो करते रहना चाहिए. उसी में हमारा कल्याण होगा. संगत जी, चलिए सुनिए आप सत्संग. जब हमें कहा गया लंगर हॉल में जाने के लिए, we went there, we had enjoyed the langar prasad, and as I was coming out of the coming up, as I just came up the stairs to walk into the veranda, a hand came out of the pantry and pulled me into the pantry. And जो आंटी वहाँ सेवा में थी, she said, चलो आंटी सेवा करो. And that was the first time I was in the pantry, and I saw a row of sinks and सब ladies अपने अपनी सेवा में लगी हुई थी. मुझे भी जहां उन्होंने बोला मैं वहां सिंक में खड़ी हो गई, और मैं एकदम बहुत घबरा गई, बिकॉज बहुत तेजी से मेरे लेफ्ट में जो थी और जो राइट में थी उनके हाथ बहुत तेजी से चल रहे थे. मैं उतनी स्पीड से नहीं कर पा रही थी. But the ladies there, they kept encouraging me, and I went on. And I don't know for how long it was, definitely over an hour. And फिर एक बार जब मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, so I turned back to tell that आंटी अब मैं जाऊं. She says नहीं, अभी आप करो. So I went back to my सेवा, और उसके बाद जब उन्होंने कहा तो मैं वहां से बाहर निकली, और
गुरुजी को माथा टेक कर आज्ञा लेकर हम लोग घर आ गए। अगली सुबह जब मैं उठी, so after some time I realized that the pain that I was talking about the previous day, I was telling my husband about it, it had just vanished miraculously. This is His grace. मुझे अपने पास बुलाकर मेरा कल्याण। एंड आई ऑल्सो रिमेम्बर उस दिन उस दिन 13th अक्टूबर था, सो 14th अक्टूबर इज आवर वेडिंग एनिवर्सरी। आई टोल्ड माय हस्बैंड कि आज हम मंदिर में 12 बजे तक रुकेंगे। आई वुड वांट टू बिगिन दिस डे विद गुरुजी। सो माय हस्बैंड सेड नहीं, मंदिर में इतनी देर नहीं रुकने देंगे, चलो देखते हैं। एंड मुझे वहां पेंट्री में खड़े रखा, सेवा कराई, और व्हेन आई केम आउट ऑफ द पेंट्री इट वाज मिडनाइट एंड माय विश एज ऑलवेज ही ग्रांटेड। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं आपसे शुक्राना सत्संग करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना कि थोड़ा टाइम से परेशानी चल रही है, और कई बार हमें लगता है कि हमने ये डिसीजन सही नहीं लिया है। पैसों की वो तो रहती है परेशानियाँ। गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि कोई चिंता मत कर, खुशियाँ आने वाली हैं। गुरुजी महाराज ने कई बार वो भी होता है कि शायद हाँ हो गई, फिर पता नहीं क्या हो जाता है कि वो बात बनते बनते रह जाती है। तो गुरुजी महाराज कहते हैं तो किसी को मत बताया कर। मैं अब हम क्या करें, कहीं कहीं ऐसी बातें होती हैं जो एक दूसरे से पता चली जाती हैं। अब मैं बताती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पर मेरे काम सारे रुक गए। कभी इतनी खुशी लगता है कि शायद हो जाएगी, पर काफ़ी टाइम से बात बन ही नहीं रही है। वहाँ टाइम आपने ही निश्चित कर रखा है, जब होना होगा ज़रूर हो जाएगा। गुरुजी महाराज बस अपनी मेहर बनाए रखना आप ही का आसरा है। दुनिया में तो कोई चाहता ही नहीं है कोई आगे बढ़े, पर आपके होते कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई क्रिया, कोई कुछ तंत्र मंत्र कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप हमेशा हमारे अनसंग हो, सवालों के जवाब देते रहते हो। तो हम ही मूर्ख हैं कि कई बार मुझे समझ में नहीं आता, और मैं बीच में बहुत परेशान थी, जैसे कुछ फैमिली इश्यूज़ भी चल रहे थे, बातें होती रहती हैं। और गुरुजी महाराज आप हैं कि कभी आपको अच्छा नहीं लगता कि मैं कभी भी टेंशन में हूँ, तो आप हमेशा बोल देते हो टेंशन ना ले। बस आपकी कृपा से सब चिंताएं जल्दी से दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसका अनंतम शुक्राना। सब कर्म माड़े हैं मेरे की परेशानियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। बस गुरुजी महाराज ये सब परेशानियाँ चिंताएं दूर कर दो, अपनी मेरी दृष्टि बनाए रखना, आप ही का सहारा है और दुनिया में। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। कुछ बोलने में कुछ गलती हो गई तो क्षमा कर देना। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य। गुरु जी आज आप कह रहे थे कि जो शब्द है ब्लैक शब्द ने सुन, मैं भी ना सत्संग तो सुनती हूँ, लेकिन शब्द कभी नहीं सुनती हूँ। अब जैसे आपने कहा है कि 3-4 शब्द ऐसे ताती वो आने लगे और बिन बोले सब कुछ जानता है गुरु जी महाराज। ये आपने ज़रूर कोई कष्ट कटवाने के लिए ही ये शब्द सत्संग में सुनाया, मैं ज़रूर सुनूँगी। 3-4 शब्द थे, हाँ वो मैं जब मुझे 10 साहिब डाटा हुए, मुझे तो ये पता है पसंद है कि कोई दुनिया कुछ भी करती रहे, कितनी भी नज़रें लगाती रहे, कितने मेरे कामों में रुकावटें डालती रहे, लेकिन जब मेरा साहिब, मेरे गुरु पापा जी मेरे साथ हैं, तो कोई मेरा कोई काम नहीं बिगाड़ सकता। हाँ मैं थोड़ा सा मतलब हो जाता है, उदास इंसान हूँ, तो उदास हो जाती हूँ कि मेरे काम ही नहीं बन रहे हैं। पता नहीं कौन से माड़े कर्म है कि हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमें इस जन्म का तो पता है, पिछले जन्मों में हम क्या करके आए हैं वो हमें पता नहीं है। बस आप वही कर्म कटवा रहे हैं गुरु जी, बस अपनी कृपा बनाए रखना। मन से आपसे मैं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, जय गुरु जी।
अगर आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं और 2 से 3 घंटे का आपका फ्री टाइम है तो कोई भी जो है, और स्किल सीखिए, स्किल बेस्ड है और 100% कंपनी की गारंटी है कि आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाएगी, लेकिन स्किल्स पे बेस्ड है, एजुकेटेड का फॉर्म है। तो आप अगर डिटेल चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है मेरा, उस पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जय गुरु जी।